फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 8 से 10 तक। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है यह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय तथा न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33। यीशु के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर न रखे तो वह मेरा
शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है। कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न हो सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 के फौज से उसका सामना कर सकता हूं। यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश होगा। प्रभु दयालु और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहेगी। ईश्वर का सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जैसे तुम दूसरों से चाहते हो तुम भी उसके साथ वैसा ही करो।
आज इंसान प्रेम और करुणा की भाषा भूल गया है। आज के पहले पाठ में स्पष्ट कहा गया है, भातृ प्रेम का ऋण को छोड़, भातृ प्रेम को छोड़ आप किसी बात में किसी व्यक्ति का ऋणी न बने। यदि आप ईश्वर और अपने आप को प्यार करेंगे तो क्या अपने शरीर को वह विचार करने का ये छूट दे सकते हैं? क्या आप अपने आप की हत्या कर सकते हैं? क्या अपने ही घर में डांका लगा सकते हैं? क्या लालच के कारण, ईर्ष्या के कारण अपने आप को ही मार देना चाहते हैं? जैसा आप अपने लिए नहीं चाहते, ईश्वर भी नहीं चाहता कि आप दूसरों को ये किया करें। सारांश यही है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमारा पड़ोसी वही नहीं जो हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं। हमारा पड़ोसी नहीं जो परिवार के सदस्य अगल बगल में रहते हैं। हमारे संगे संबंधी हमारे अगल बगल में रहते। संसार का हर एक मानव, चाहे किसी जाति में जन्म लिया हो, किसी धर्म में जन्म लिया हो, किसी समुदाय में जन्म लिया हो, किसी राष्ट्र और भाषा को क्यों हो, उनके दुख में सम्मिलित होना, उनके साथ एक होना और उनके सुख दुख के सहभागी होना। इतना ही नहीं, ईश्वर ने अपनी करुणा का जो धारा हमें बहाया है, वो हमारे अंदर से निकलकर दुनिया के समस्त लोगों पर उपलब्ध हो। यह पूरा संसार अपना है। पूरा इंसान अपना भाई बहन है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर न करे, वह हमारे स्वर्ग का राज्य के अधिकारी नहीं है। आज इंसान अपने शरीर से ही आसक्त है। यही कारण है कि शरीर में जब पीड़ा होता है, हम इतने दुख में चले जाते हैं कि दूसरे का दुख भी महसूस नहीं होता। जैसे हम दुख सहते हैं, वैसे ही दूसरे दुख सहते हैं, इसका भाव ही मर जाता है। और इस शरीर के भलाई के लिए हम कुकर्म करते हैं। अपने शरीर के लाभ के लिए, अपने शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए वह विचार करने के लिए तैयार है, चोरी करने के लिए तैयार है, डकैती करने के लिए तैयार है, घूस लेने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस शरीर को सुख देने के लिए। दूसरा है व्यक्ति।
ही हमारे जीवन का ईश्वर बन गया है। कई लोग तो पूजा करते हैं, लेकिन जिसकी पूजा करते हैं और जिसको ईश्वर की बराबरी मानते हैं, वही हमारे हृदय पर वार करता है। मनुष्य कमजोर है, मनुष्य प्रेममयी भी है, लेकिन जो ईश्वर के श्रद्धा पर चलता है, ईश्वर की न्याय प्रियता हमारे अंदर बनी होती है। सबसे पहला है ईश्वर को प्यार करना, क्योंकि ईश्वर से आने वाली जो प्रेम, दया और करुणा है, वही हमसे निकलकर पड़ोसी की ओर जाता है। और संसार के हर एक इंसान हमारा पड़ोसी है। जो दुख में है वह हमारा पड़ोसी है। हम कितने भी दुख में क्यों न रहे, हमारे दुखों के आगे अन्य के दुख हमारे दुख से बड़े होता है। जब तक हम दूसरों के दुख नहीं समझेंगे, हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए मनुष्य बने, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिए। कराहते हुए यीशु, दुख से पीड़ित यीशु हम पर दया करते हैं और अपनी दया का करुणा हम पर बरसाते हैं। ईश्वर तभी हम पर करुणा बरसाता है जब हम एक दूसरे पर करुणा और प्रेम बरसाते हैं। और इस प्रकार यदि हम एक दूसरे से मेल कर लेते हैं, यीशु 2 उदाहरण देते हैं। हमारे पास जो है उतना ही से हमें कार्य करना है। उससे ज्यादा जाओगे तो मन तनाव में जाएगा। यदि आपको घर बनाना है, जितना आपके पैसे हैं, अगर उससे ज्यादा करोगे, आपके मन में तनाव और हलचल पैदा होगा और आप धीरे धीरे गलते चले जाएंगे। दूसरी बात है युद्ध। जब आपको पता चलता है कि दूसरे सेना हमसे ज्यादा मजबूत है, तो अच्छा होगा कि उससे संधि करें। उसके कारण हम निर्दोष अपने सैनिकों का खून बहाए नहीं। हमें नम्र और विनीत होनी चाहिए। हमें ईश्वर के जैसे दीनहीन जो हमारे लिए मनुष्य बने और अपने आप को कुर्बान कर दिए, ताकि हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, जो तुझ पर श्रद्धा रखता है और तेरी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके कल्याण के सभी बातों में तू उसकी सहायता करता है। प्रभु, जब भी दुख आता है, शरीर की पीड़ा आती है, हम तो अन्य मार्ग में भटक जाते हैं। जो मनुष्य कहता है वही कर बैठते हैं। हमारा विश्वास इतना डगमगा जाता है कि तेरी याद भी नहीं आती। जब चारों तरफ का दरवाजा बंद होता है, तब ही हम तेरे पास आते हैं। फिर भी प्रभु तू हम पर दया करता रहता है। हे प्रभु, तू इस दुनिया के
आसार, संसारता और लालच से हमें ऊपर ले आए, हमें प्रलोभनों से बचाए, ताकि हे प्रभु इस संसार में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद न करे, तुझी को प्यार करे और तेरे से आने वाले प्रेम के द्वारा एक दूसरे को प्यार कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।